मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। प्रारंभ से चलते हुए हम यहाँ 6 अधिकार पूर्ण कर चुके हैं और आज की चर्चा में हमें 6ठे अधिकार का सार संक्षेप में एक ही प्रवचन में देखना है। 6वां अधिकार, इस अधिकार का नाम क्या था? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला अधिकार। क्या मान्यताएं हैं कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के संदर्भ में? ये जीव किस प्रकार की मान्यता रखता है? ये कितना बड़ा पाप है? मंगलाचरण से टोडरमल जी ने बात को प्रारंभ किया और ये कहा कि भाई मिथ्या देवादिक को पूजने से, भजने से मिथ्यात्व भाव होते हैं, इसलिए हे भव्य जीवों इनको तजो, इनको तो तजो लेकिन सांचों को भजो। क्या? तज तिनको सांचे भजो, सच्चे देवगुरु धर्म की आराधना करो। यही हित का हेतु है और यही उसका एकमात्र उपाय है। 3 मुख्य प्रकरण हैं यहाँ, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला। उनमें सबसे पहले कुदेव का निरूपण किया और उनके श्रद्धानादि के निषेध की चर्चा की। टोडरमल जी ने कहा कि भाई ये जीव 3 प्रकार से कुदेवादिक का श्रद्धान करता है। 3 बातें हैं इस जीव की लाइफ में, 3 प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो होता है मोक्ष का प्रयोजन, दूसरा प्रयोजन इस जीव को होता है परलोक का प्रयोजन, और तीसरा प्रयोजन है इस लोक का प्रयोजन। इन 3 के अलावा बाकी किसी चौथे प्रयोजन से ये जीव कुदेवादिक की आराधना नहीं करता और इनमें सारी बातें गर्भित हो जाएगी। तो सबसे पहले एक एक का निराकरण कर रहे हैं। सबसे पहले मोक्ष संबंधी निराकरण किया। मोक्ष हो जाएगा? कौन सी गलत फहमी में हो? मोक्ष का स्वरूप भी जानते हो? मोक्ष मुक्ति को कहते हैं और किसी की आराधना से यदि मुक्ति हो इसका मतलब तुमने मुक्ति का स्वरूप नहीं जाना, वो तो देने वाले के पराधीन हो गई। बहुत सुंदर बात कही कि भाई हम 5वें अधिकार में भी अन्य मत सम्मत मोक्ष की अवधारणा का खंडन कर चुके हैं। वो सारी बातें पीछे आ चुकी है। तो उसके उस प्रयोजन से तो कौन करता है? दुनिया में किसको मोक्ष जाना है भाई साहब? क्या प्रतिषेध और निषेध एक ही बात है ना? मोक्ष का जो मान्यता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा इनको भजने से, इनको पूजने से, उनके यहाँ निषेध की बात हो गई। कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में आस पड़ोस में जो लोग दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, जरा उनके हृदय को टटोल करके देखो तो आप प्रत्यक्ष महसूस करेंगे कि उन्हें मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं जाना है। किसको जाना है मोक्ष? और मोक्ष जाना भी हो तो दुख के अभाव का नाम मुक्ति होती है, उसे यह जीव पहचानता नहीं है। दूसरा प्रयोजन परलोक का प्रयोजन। तो परलोक का प्रयोजन तो बात ठीक है साहब, परलोक तो बिल्कुल ये तो प्रयोजन है हमारा। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, उनको पूजने से क्या होगा? जैसे परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा। हर व्यक्ति का गमन कौन सी गति में होगा ये निर्भर करता है उसके परिणामों के ऊपर।
तो किसी को पूजने से, किसी की भक्ति करने से, किसी की आराधना करने से कौन सा निहाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले ये प्रयोजन की दृष्टि से भी उनकी पूजन भक्ति करना ये उचित नहीं है। क्या? अब देखिए आगे कहते हैं तीसरा प्रयोजन कि साहब इस लोक का प्रयोजन। अब इस लोक का प्रयोजन मूल दिखाई देता है, क्योंकि इस लोक के अंदर ये जीव ऐसे लगता है तबीयत ठीक हो जाएगी, बीमारी मिट जाएगी, संकट मिट जाएंगे, विषय कषय अधिक का पोषण होगा, लाभ मिल जाएगा हमारे को, नुकसान टल जाएगा, संकट मिट जाएगा, ये सब चीज़ें इसको इस लोक संबंधी दिखाई देती है। तो इस प्रयोजन से ये व्यक्ति उन सबको पूजता है। तो टोडरमल जी ने यहाँ कहा कि भाई इनके सेवन से विषय कषाय अधिक का विशेष पोषण होता है, इसमें हित क्या हुआ? परलोक में भी भला नहीं होगा और इस लोक में भी भला नहीं होगा। इस पर्याय संबंधी जिन बातों के बारे में विचार कर रहा है उनमें यह व्यंतर देवादिक को विशेष रूप से पूजता है। उनमें ज्योति बहुत सारे देव तो कल्पित हैं, बहुत सारे देव ऐसे हैं जिनकी सत्ता तो है लेकिन वे कुदेव हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके देवत्व पने की कुछ संभावना ही नहीं दिखती है, ऐसे भी तो हैं दुनिया में। कभी पत्थरों को पूजने लग जाता है, कभी अस्त्र शस्त्र को पूजने लग जाता है, कभी रोड़ी को पूजता है, देखो तो सही, कभी अचेतन को पूजता है, कभी एकेंद्रीय को पूजने लग जाता है, कभी पंचेंद्रीय त्रियंच को पूजने लग जाता है, और कुछ विचार विवेक इसको नहीं है और उनसे कुछ भला होने वाला नहीं है। फिर यह बात कही कि नहीं साहब करते तो हैं क्या, ये जो है ना अपने व्यंतरादिक ये भला करते तो देखे जाते हैं पंडित जी, आप कितना भी मना करो लेकिन हमने देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है, जो उनको पूजते हैं उनका भला करते हैं, ये हमने देखा है, अनुभव की बात कह रहे हैं हम। और यदि उनको मानेंगे हम तो दुख हमारे को रोक देंगे, नहीं मानेंगे तो दुख देते रहेंगे। तो टोडरमल जी ने कहा भाई तेरे पाप का उदय हो और इनके कौतूहल हो, व्यंतरादिक के, तेरे स्वयं के पाप कर्म का उदय और उनके कौतूहल बुद्धि, तो ये तेरे को तकलीफ देने में निमित्त होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा समझना। और सुन एक और गजब की बात पेज नंबर 169 पर कही थी, ऐसा भी देखा जाता है, लास्ट पैराग्राफ में देखना, ऐसा भी देखा जाता है कि कोई जीव उनको नहीं पूजते और व्यंतरादिक की निंदा करते हैं, वे उनसे द्वेष रखते हैं परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। लो अब क्या करो, बोलो यदि परमात्मा का किया हुआ ही माना जाए तो फिर परमात्मा तो सर्वज्ञ है। यदि आप ऐसा मानते हो कि नहीं सब भगवान करते हैं, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि ये दुष्ट जीव मेरी निंदा आलोचना कर रहा है, उसको तो संकट दिए जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा कहते हैं नहीं साहब परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की, भक्त की सहायता करने के लिए आ गए, वहाँ आ गए, कहीं साईं बाबा के आ गए, कहीं इनके आ गए, कहीं दूसरे उनके आ गए, मतांतरों के अंदर उस जगह पर उन हनुमान जी के आ जाते हैं, वहाँ बालाजी के आ जाते हैं, उस जगह पर ऐसे हो जाते हैं, परमात्मा खुद प्रकट हो जाते हैं, साक्षात भगवान, और आकर के और भला कर देते हैं। ये सब देखा जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं भक्तों को भगवान, सपने में आ जाते हैं, रात के अंधेरे में अचानक सामने आकर के दर्शन दे देते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा ये भी जो है ये उनके अनुचर देवों द्वारा किया गया काम है, भगवान द्वारा किया हुआ नहीं है। यदि सच में भगवान करते हो तो कई जगह पर ऐसा देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि म्लेच्छ लोग, नास्तिक लोग भगवान की, जिन्हें तुम भगवान मानते हो, उनकी प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं, उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, धर्म को विध्वंस करने का प्रयत्न करते हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी जो परमात्मा सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, वो क्यों अपनी प्रतिभा को टूटने देता है? बोलो, वो क्यों टूटने देता है? यदि वो अपनी प्रतिमा को टूटने दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उन्हें या तो पता नहीं है, और यदि पता है तो शक्ति नहीं है।
इसलिए यह बात भी नहीं बनती है। फिर देखो, यदि कहोगे कि नहीं नहीं साहब आज के ज़माने में वैसी भक्ति नहीं बची है पंडित जी जैसी भक्ति पहले हुआ करती थी, पहले के जीवों की भक्ति कुछ अलग प्रकार की होती थी क्या, और आज के जीवों की वैसी भक्ति नहीं है, तो हम कहते हैं म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, वो परमेश्वर का किया हुआ है कि नहीं है ये बताओ तुम। तो परमेश्वर सब कुछ करते हैं, तुम्हारे भगवान भक्तों का भला करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। हमारा प्रश्न यह है कि हमें बतलाइए कि उन्होंने दुष्टों को पैदा किया कि नहीं किया, तो फिर उन्होंने दुष्टों को पैदा क्यों किया बोलो। वो पता है फिर आगे चल करके कहता है, प्रश्न उठाते हैं कि साहब व्यंतर आदि का अपना प्रभुत्व प्रकट करने के लिए करते हैं इस तरह का, तो कह रहे हैं टोडरमल जी कि ऐसा भी नहीं होता प्रभुत्व प्रकट करने के लिए। यदि वे प्रभुत्व प्रकट करने के लिए ऐसे चमत्कार आदि दिखाएं तो खुद हीन स्थानों में क्यों रहते हैं। यदि वे प्रभावशाली हों तो पीपल में आकर के बैठ गए, शमशान में जाकर के बैठ गए, गंदे स्थानों में जाकर के बैठ गए, नदी नालों के किनारों पर जाकर के बैठ गए। यदि वे सच में प्रभावशाली हैं तो अच्छे स्थान पर क्यों नहीं रहते हैं। ये सारी बातें टोडरमल जी ने खूब निषेध करके बतलाई। फिर कहा नहीं नहीं लेकिन देखो ऐसा होता है पंडित जी, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मंत्रों में कुछ अचिंत्य शक्ति होती है और उन शक्ति से ऐसा होता है काम होते हुए दिखाई देते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा मंत्र के और इसके निमित्त निमित्तिक संबंध हो तो कदाचित काम हो जाता है, लेकिन उसमें भी जितनी प्रवृत्तियां दिखाई देती है, इसको जला दिया, इसके शरीर में घुस गए, ऐसा सब होता नहीं है। क्योंकि जो व्यंतर आदिक हैं ये किसी के शरीर में घुस नहीं सकते हैं, वो अत्यंत अपवित्र है, मलिन है और खून है उसमें, उसके अंदर नहीं जा सकते। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं ये जो है ना मंत्रवादी लोग, ये कहते हैं कि इनमें आत्मा आ गई थी, व्यंतर का देवी देवता का प्रकोप था और हमने यहाँ मंत्र साधना करके भूम जला दिया हमने उसको। तो भाई आप भी गलत फहमी में हैं, वो आत्मा है तो वो जलाई नहीं जा सकती है। व्यंतरों का यदि शरीर है तो वैक्रियक शरीर है, वो जलता नहीं है। ये सब बहुत सुंदर सुंदर तर्क यहाँ टोडरमल जी साहब ने दिए और सब झूठा सिद्ध कर दिया कि भाई तेरी जो ये मान्यता है ये सारी की सारी मान्यता झूठी मान्यता है। कोई ये कहे, यहाँ पेज नंबर 172 तक आ गए हैं अपन लोग, कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कहे कि भाई साहब उनमें शक्ति होती है और वे कार्य करते हैं, तो टोडरमल जी ने 171 पर नीचे कह दिया था कि भाई सारा कार्य पुण्य पाप कर्म के उदयानुसार होता है। जितना भी कार्य होता है ये सारा कार्य पुण्य के उदय से होता है, सारा कार्य पाप कर्म के उदय से होता है। तेरी सारी प्रतिकूलताएं तेरे पाप कर्म के उदय से हैं, तेरी सारी अनुकूलताएं पुण्य कर्म के उदय से है। ऐसा है। बोले इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में दोष क्या है। शक्ति तो बहुत होती है इनमें, किसी को रोग से युक्त कर देते हैं, कहीं कुछ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, शक्ति तो है। एक व्यंतर में इतनी शक्ति होती है कि 10,000 चक्रवर्तियों के बल से ज़्यादा, ऐसा लिखा है। 10,000 चक्रवर्तियों का जितना बल हो, शक्ति हो, उसे इकट्ठा कर लिया जाए, उतनी शक्ति अकेले एक व्यंतर में होती है। तो प्रश्न खड़ा होता है, इतनी शक्ति है तो फिर मानने पूजने में दोष क्या है। तो टोडरमल जी कहते हैं भाई अपने पाप का उदय हो तो सुख नहीं दे सकते और अपने पुण्य का उदय हो तो दुख नहीं दे सकते, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों पूजें इनको ये बतलाओ। जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो ये क्या कर लेंगे, सुधार नहीं सकते, और मेरे पुण्य का उदय है तो ये मुझे दुखी नहीं कर सकते, इन्हें क्यों पूजना। ये सब निषेध किया। फिर कहा कि गया में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, गति होगी, इस प्रकार का मानते हैं। तो भाई कई व्यंतर ऐसे भी होते हैं जो उनका निषेध करते हैं। कोई मुसलमान अधिक मर करके व्यंतर हो जाते हैं, वे कुछ और कहते हैं, वे मक्का मदीना जाने की बात कहते हैं। तो कैसे माने इन सारी बातों को, सब झूठी है। इस तरह से व्यंतरादिक की चर्चा की, फिर ज्योतिष आदि की बात कहने लग गए। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, कई ग्रहों की बात करता है, कहीं ग्रहण लग जाने की बात करता है, कहीं राहु केतु की बात करता है, कहीं मंगल ग्रह की बात करता है, कहीं शनि की दशा लग रही है, इसके इस प्रकार की बातें करता है। तो टोडरमल जी ने कहा भैया सुन,
ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जो तारे हैं ये सारे के सारे अपनी योग्यता से गमन करते हैं और तेरे इष्ट अनिष्ट होने के ज्ञान को कारण मात्र हैं, इष्ट अनिष्ट करते नहीं हैं, वे स्वयमेव अपनी चाल से चलते हैं और इष्ट अनिष्ट होता हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए इनको मानने और पूजने में कुछ सार्थकता नहीं है। फिर कहा नहीं साहब कोई बात नहीं, आपने इनकी तो बात कह दी, व्यंतरों की कह दी और ज्योतिषियों की कह दी, लेकिन ये जो पद्मावती आदि हैं ये तो भवनवासी हैं, इनकी भी तो कहो, भवनवासी हैं ये तो और भक्त भी हैं, जैनेन्द्र देव के भक्त भी हैं। तो टोडरमल जी ने कहा भैया जैन दर्शन में संयम पूजनीय है, क्योंकि इनके संयम नहीं होता इसलिए इनकी पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ जैन मत में 3 ही लिंग पूज्य हैं, एक निर्ग्रंथ गुरु का लिंग अपरिग्रही, एक आर्यिकाओं का लिंग और एक 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक का लिंग 11वीं प्रतिमाधारी। इसके अलावा अविरति हमारे यहाँ पूज्य नहीं है। तो इसलिए व्यर्थ की बात मत करो कि नहीं साहब इनके सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। तो टोडरमल जी ने कहा सम्यक दृष्टि तो सौधर्मेंद्रादिक भी हैं, लोकांतिक देव भी हैं, सर्वार सिद्धि के देव हैं, उनको क्यों नहीं पूजता है? तो पता है क्या जवाब दिया? उनको इसलिए नहीं पूजते हम क्योंकि वो दिखते नहीं, इनके भक्ति ज़्यादा हैं। आपके सौधर्मेंद्र थोड़ी ना, सौधर्मेंद्र के तो पता नहीं जानते नहीं हैं, लेकिन जो लोकांतिक देव हैं या समझ लो सर्वार सिद्धि के देव हैं उनको कौन पहचानता है? पद्मावती की तो भक्ति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी कि वे आ गए हेल्प करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान की। तो टोडरमल जी ने फिर जवाब दे दिया, भाई साहब सुनो, सौधर्म इंद्र जैसी भक्ति किसी और के नहीं दिखाई देगी। फिर पता है क्या कहा? फिर कहा कि नहीं समव्य शरण में उनका अधिकार नहीं है, तो झूठी मान्यता है। सौधर्म इंद्र पूरे समव्य शरण की रचना कर रहा है, कुबेर का पूरा अधिकार है उस समव्य शरण के ऊपर। और सुनो फिर कहा कि जिनके भक्ति हो तीर्थंकर आदि के दर्शन करते हैं और कोई इनके अधीन नहीं है। ऐसी भी बात कह दी कि ये जो हैं क्षेत्रपाल आदि ये ऐसे हैं जो राजा से मिलवा देते हैं। ऐसा भी तो होता है, जैसे कोई सेवक राजा से मिलवा देता है उसी प्रकार ये क्षेत्रपाल आदि हमें तीर्थंकर आदि से मिलवाते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा यार कैसी बात करता है? जिसके पुण्य का उदय होता है, जिसके परिणाम होते हैं, जिसको समव्य शरण में जाने का भाव होता है वे जाते हैं, ये कौन रोकने वाला? और जिसका डायरेक्ट संपर्क परमात्मा के साथ में हो, डायरेक्ट संपर्क अरहंत भगवान के साथ में हो, उसे चौकीदार की क्या हिम्मत, पहरेदार की क्या हिम्मत रोकने की? वे रोक नहीं सकता। और देखो अज्ञानता, जिनका रौद्र स्वरूप दिखाई देता है, भयानक स्वरूप दिखाई देता है, हाथ में मुंडी दिखाई देती है, उनको तो पूजते हैं, और जो वीतरागी दिखाई देते हैं उनकी पूजन भक्ति करते नहीं है। फिर कहा गाय सर्प आदिक ये प्रत्यक्ष तिर्यंच दिखाई देते हैं, ये तिर्यंच तेरा क्या भला कर देंगे, इसलिए भाई कुदेवादिक के मानने और पूजने का यहाँ निषेध किया। बोलो देखो मिथ्यात्व की महिमा बड़ी गजब की, शायद अपन ने पूरे एक दिन चर्चा की थी इसके बारे में। देखो मिथ्यात्व की महिमा 174 पेज पर आ गए बीच में। लोक में अपने से नीचे को नमन नहीं करता और यहाँ त्रियंच को पूजने लग गया। जो अपने से छोटा हो, मैं क्यों वंदन करूंगा इसको, मैं क्यों इनके पांव छूंगा, मैं क्यों इनके हाथ जोड़ूंगा? भाई साहब वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से जूनियर है, वो तो अभी अभी पैदा हुआ है, वो कल का छोकरा। वहाँ तो ऐसी बातें करते हैं, और यहाँ जब बात करते हैं तो हीन देवी देवताओं को पूजने को तैयार हो जाता है। भाई अपनी कीमत समझो, तुम सैनी पंचेंद्रिय हो, तुम मनुष्य गति के जीव हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो, इसलिए छोड़ो उनका पूजना अधिक। फिर एक नई बात उठा दी, प्रश्न उठा दिया कि कोई बात नहीं, बुरा होता हो तो होता हो, जो कुछ भी है भला करते हो चाहे नहीं करते हो, नहीं करते होंगे तुम्हारे कहने से मान लिया हमने, लेकिन यदि इनको पूज लेंगे तो अपने बाप का क्या बिगड़ता है यार? हाथ जोड़ने में कर लो ना, भला हो जाएगा तो ठीक और नहीं होए तो ठीक, अपने हाथ जोड़ने में क्या बिगड़ता है? तो टोडरमल जी ने कहा मिथ्यात्व दृढ़ होता है, मिथ्यात्व दृढ़ होता है, मिथ्यात्व इतना मजबूत होता है कि कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से सबके मानने का यहाँ
निषेध कर दिया, भाई यदि तू संसार समुद्र में रुलना और रखड़ना नहीं चाहता हो तो इन देवादिक को मत पूज। इनके मानने का निषेध कर दिया। चारों प्रकार के देवों का निषेध कर दिया, व्यंतरवासी के भी, ज्योतिषियों के भी, भवनवासियों के भी और वैमानिक देवों के भी, सबका निषेध कर दिया। ये व्यंतरवासी आदि तो इतने हीन जाति के देव हैं, ये वैमानिकों के पास में जा नहीं सकते क्या? इसलिए न तो इनको पूजना, न इनको पुजवाना, न पूजते हुए की अनुमोदना और प्रशंसा करना। खत्म हो गए बस कहानी। सबका एक समान पाप लगता है प्रमोद जी भाई साहब, एक जैसा पाप है। करो कराओ चाहे करने वालों की प्रशंसा करो। तो इस तरह से कुदेव का प्रकरण संपन्न हुआ। फिर कुगुरु का प्रकरण प्रारंभ हुआ, पेज नंबर 175 पर। उनकी पूजने वालों की प्रशंसा करो, अनुमोदना, उसका भी समान पाप लगता है। देखिए अब कुगुरु कौन है? बोले जो सच्चे तो है नहीं, अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप को गुरु मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना चाहिए। इसके भी कई छोटे छोटे से स्टेप बनाए टोडरमल जी साहब ने कि भाई सबसे पहले तो कुल अपेक्षा से गुरु मानते हैं लोग। इसे तो ऐसा समझ लेना जैसे अन्य मत जैसों की चर्चा चल रही है। कुल अपेक्षा से मान लिया, भैया साधु हो गए, महंत हो गए, पदवी है, ये इनकी गद्दी है, ये राजगद्दी जैसी गद्दियाँ हैं, ये थे, इनके बाद में इस गद्दी पर कौन उत्तराधिकारी होगा, ये हो जाएगा। लोग पूछते हैं इस प्रकार की बातें। इनके बाद में अब कौन? जो कोई बड़े हो जाते हैं ना, जैसे गुरुदेव से पूछे कि भाई अब आप नहीं रहोगे तो फिर आपके बाद में कौन संभालेगा। दादा से पूछे आपके बाद में कौन संभालेगा। किसी और बुजुर्ग विद्वान से पूछेंगे साहब आप तो इतना सब अधिष्ठाता हो, अब कौन संभालेगा। तो भाई इस तरह से उच्चपना नहीं होता, उच्च कार्य करने से उच्चपना होता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? उच्चपना तो उच्च कार्य करने से होगा। फिर और आगे बढ़ करके कह दिया काम तो नीचे करते हैं, नीचा करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, कुशील आदि का सेवन करते हैं, उनके उच्चपना कैसे होगा। देखा नहीं कोई बात नहीं, हमारे तो है ना परिवार में बहुत बड़े हुए थे इसलिए अपने आप को महान मानता है। कोई बड़े विद्वान का बेटा हो अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। कोई बहुत बड़े महापुरुष का सुपुत्र हो तो ऐसा समझता है कि अरे तुम्हें पता है हम उनके बेटे हैं, हम उनके बेटे हैं, ऐसा समझता है। तो भाई तेरी महानता क्या हुई? इस तरह से कुलपने से गुरु मानने का निषेध किया। फिर इसी तरह से कितने ही पट्ट द्वारा मानते हैं, पट्ट पर बैठ गए, पट्टाधीश हो गए, इस तरह से अपने आप को गुरु मानते हैं। फिर कितने ही ऐसे होते हैं जो वेश धारण करके अपने आप को गुरु मानने लगते हैं। वेश धारण कर लिया भाई साहब, क्योंकि नॉर्मल कुर्ता पजामा पहनो, पैंट शर्ट पहनो, शर्ट टी शर्ट पहनो तो एक गुरु पने की फीलिंग नहीं आती, और दुनिया के द्वारा गुरु मानने रूप वो नहीं दिखाई देती, श्रद्धा नहीं दिखाई देती। आज जींस टी शर्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो आपको वो श्रद्धा नहीं होती जो कोई व्यक्ति ऐसा दुपट्टा ओढ़ करके, बाल बड़े हुए हों, दाढ़ी बड़ी हुई हो, बाल ऐसे लंबे दिखाई दे रहे हो, माथे पे 3 तिलक लगा रखा हो। तो टोडरमल जी ने बहुत सारी बातें कह दी थी 177 नंबर पेज पर। कोई गूदड़ी ओढ़ता है, कोई टाट बनवाता है, कोई श्वेत वस्त्र पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई चोला पहनता है, कोई चादर ओढ़ता है, कोई क्या करता है, सब बातें। और टोडरमल जी ने कहा यदि तुझे लज्जा नहीं सही जा रही थी तो मुनि क्यों बना, बता। बोलो समझ में आ रही है बात? यदि तेरे से सर्दी गर्मी नहीं सही जा रही थी तो तू साधु काय को बन गया। ये जितने वेश धारण करते हैं ये सारे के सारे वेश दुनिया को ठगने के लिए होते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। इसलिए इन सब का निषेध कर दिया और गजब की गाथा प्रस्तुत कर दी यहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की कि भाई कोई व्यक्ति धनाधिक से ठगाया जाए, वैश्यासक्त पुरुष है, धन से ठगाया जा रहा है तो उसमें तो हर्ष मानता है, उसमें ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं। जिस तरह से वैश्याधिक से ठगाए जाते हुए उसी प्रकार मिथ्या वेश के द्वारा ठगाए जाते हुए हर्ष मान रहे हैं। दुनिया में तो बहुत चतुर बनता है, थोड़ा सा ठगाया जाता है तो खेत खिन्न होता है। और पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कुगुरुओं के माध्यम से तू ठगा जा रहा है, तेरी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ गए हैं, तेरी बुद्धि को हरण कर लिया है। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो।
या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकारे जी। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकारे जी, या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकारे जी। उसे कुछ नहीं गिनता है। बोलो, कभी तपस्वी बन जाता है, योगी बन जाता है, नाम ऊंचा ऊंचा धर लेते हैं भाई साहब गुरु के नाम पर, क्योंकि गुरुओं की चलती है ना, हम भट्टारक हैं, हम योगी हैं, हम संत हैं, हम महात्मा हैं, महापुरुष, परम भट्टारक, परम योगी, तपस्वी, आचार्य, उपाध्याय, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ, गणाचार्य, गणधर, न मालूम क्या क्या लंबे लंबे नाम रखेंगे अपने और समझेंगे कि भाई महान हो गए हैं हम। तो टोडरमल जी ने कहा भैया ये वेश धारण करने के अंदर कोई भी पूज्यपना नहीं होता है। यह बात आपको पहले ही बतला दी थी कि जिन मत में 3 ही लिंग पूज्य हैं, उन सब की बात कह दी। देखिए फिर अभी टोडरमल जी ने एक और गजब का तर्क दिया। वे कहते हैं ऊंची पदवी रखकर हीन आचरण करे तो निंदा का पात्र होगा। पदवी तो आपकी ऊंची है और काम कर रहे हो आप नीचा, तो बदनामी का स्थान होगा कि नहीं साहब हमसे तो अच्छे हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं सुन, गृहस्थों से क्यों मिलान कर रहा है तू, आपसी बात मत कर इस प्रकार की। कोई उपवास का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति उपवास करके एक घास भोजन करे, एक कण का भोजन करे तो निंदनीय है, और एक आसन करके यदि वो 2 रोटी भी खाता है तो भी वो धर्मात्मा है। 2 रोटी खाने वाले को धर्मात्मा कह रहे हो और एक घास खाने वाले को पापी कह रहे हो। बात यह है आपने प्रतिज्ञा क्या की थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो गृहस्थ पने के अंदर बहुत परिग्रह रखे तो भी धर्मात्मा है, और मुनि पने में किंचित परिग्रह रखे तो भी पापी है। ये उंडाव सर्पणी काल चल रहा है, नाना प्रकार के इसी तरह के लोग जगत में प्रवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के पीछे कारण ये है अंदर में योग्यता नहीं थी और मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। जैन परंपरा में तो ये आमनाएं हैं, 179 नंबर पेज नीचे की लाइनें। जैन परंपरा में तो ये आमनाएं हैं कि पहले तत्वज्ञानी हो, फिर उदासीन परिणाम हो, और उसके पश्चात परिचय सहने की शक्ति हो, तब स्वयमेव मुनि होना चाहता है, तब सच्चा मुनिपना होगा। इसलिए जो भी मुनिपना है इन 3 योग्यताओं के बाद में होगा तो सच्चा मुनिपना होगा, और इनके बिना यदि मुनिपना होगा तो फिर झूठा मुनिपना दिखाई देगा। गुरुओं के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने सबसे ज़्यादा आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, अपने माथे पर नहीं लेना चाहते थे कोई भी बात। आप देखेंगे कुदेव के प्रकरण में एकाध आगम प्रमाण मिलेगा मुश्किल से, कुधर्म के प्रकरण में बहुत कम, नहीं के बराबर आगम प्रमाण मिलेंगे। पहले दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर कोई 1-2 जगह पर आगम प्रमाण दिए होंगे। 6ठे अध्याय में और कुगुरु के प्रकरण में सबसे ज़्यादा आगम प्रमाण दे रहे हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, कुगुरु सेवन की बात कही। सर्प डस जावे तो अच्छा है, एक ही बार होगा, एक ही बार मरेगा, लेकिन यदि कुगुरु डस गया है तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, अनंत मरण बिगड़ेंगे भाई साहब, अनंत काल तक संसार में रुलता रहेगा। इसलिए भाई ऐसे कुगुरुवत चेष्टा मत करो। अरे संघ पट्टक का एक उदाहरण दे दिया जो श्वेतांबर ग्रंथ है, और ऐसा कह दिया आचार्य पद को प्राप्त होकर के अपने मंदिर के अंदर घर की जैसे प्रवर्तते हैं। कोटि प्रवृत्तियाँ तो देखो, मंदिर में घर जैसे प्रवर्त रहे हैं, अपने संघ को ऐसे प्रवर्तता है जैसे ये हमारा संघ हो, हमारा परिवार हो, इस तरह से मानता है। ज्ञानियों के ऊपर खुद अज्ञानी और ज्ञानियों के ऊपर अधिकार जमाता है। क्या बताएं आपको, श्रावकों के ऊपर ऐसा समझता है ये श्रावक तो हमारे नौकर हैं, ये श्रावक तो हमारे चपरासी हैं, इनको तो आदेश दूंगा मैं, श्रावकों को हमारा कहना मानना पड़ेगा। ये सब हवाले यहाँ दिए। शठ पाउड का उदाहरण दिया कि भाई कान वालों सुनो, सम्यक दर्शन से हीन वंदना के योग्य नहीं होता। चारित्र से भ्रष्ट थोड़ा सा चलेगा, श्रद्धां से भी भ्रष्ट हैं, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, उनका क्या होगा बतलाओ। और जो इन सम्यक्त भ्रष्ट को पूजेंगे वे लूले लंगड़े होंगे, जवान नहीं मिलेगी उनको, बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है अनंत काल तक एकेंद्रीय पर्यायों सहित संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। बोलो कहाँ तक बतलाएं आपको इनके संदर्भ में।
फिर कहा जो लज्जा से, शर्म से, भय से, हैं, किसी प्रसंगवश, लोक लाज के कारण, दूसरों को दिखाने के कारण इनकी अनुमोदना करते हैं, पापियों की अनुमोदना करने के कारण तुम्हें भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। कहाँ तक कहते रहें, कहाँ तक कहते रहें, भांडवत हो गए हैं, निरुद्यमी हो गए। कैसे कठोर शब्द, सारे उदाहरण दिए, सूत्र पाहुड़ का, भाव पाहुड़ का, दर्शन पाहुड़ का, पाप से मोहित मती हो गई है, 5 प्रकार के वस्त्रों को धारण करने लगे हैं, चटाई ओढ़ने लगे हैं, ऊपर से कुछ ओढ़ने लगे हैं, घास फूस ओढ़ने लगे हैं। भाई ये वस्त्रवत हैं, यदि इतनी ही ठंड लगती थी तो काई को तुमने ये वेश धारण किया। और देखो आत्मानुशासन का उदाहरण देकर के कहा, कलिकाल की ऐसी स्थिति को यहाँ प्रदर्शित किया। स्त्रियों में आसक्त हो गए हैं, चेले चेलियों के अंदर आसक्त हो गए हैं, ठगाए जा रहे हैं। भाई मुनिलिंग धारण करके यह कार्य करेगा तो पूजनीय कैसे होगा, जगत में कैसे सम्मान प्राप्त करेगा। कहीं तो दूत जैसे हो गए हैं। आहार आदि के संदर्भ में लिख दिया, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा हूं मैं, 183 तक पहुंच गया हूं। आहार आदि के संदर्भ में लिख दिया, किसी को दूत बना लेते हैं, मंत्र औषधि आदि कार्य करने लगते हैं, इलाज करने लगते हैं, उपचार करने लगते हैं, घर गृहस्थी संभालने लगते हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, परिवार के बच्चों को खिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्याह शादियां करा रहे हैं, रिश्ते करा रहे हैं और गुरु कहला रहे हैं। साक्षात प्रत्यक्ष विषय कषाय का पोषण हो रहा है और परिग्रह का पोषण हो रहा है। ऐसे भैया भ्रष्ट आचरण करने वालों को किसी भी रूप में गुरु मानना योग्य नहीं दिखाई देता है। बोलो कुगुरु की परीक्षा कैसे करें ये बतलाओ, कौन कुगुरु है और कौन सुगुरु है। कल हमने एक बात कही थी आपको प्रवचन के लास्ट में, एक परीक्षा की कसौटी तो यह है कुदेव कुगुरु कुधर्म के संदर्भ में, जो ये कहते हो हमारी शरण में आ जाओ, हमारे दास बनो, हमारी सेवा करो, हमारे चरण छुओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। समझ लो, तो जो हमारे को खुद की शरण में बुला रहे हों वे समझ लेना कुगुरु हैं। सच्चे गुरु वे होंगे जो ये कहेंगे, जिनकी शरण में जाने पर यह बात कहेंगे कि भैया सुन, तू मेरी शरण में आया है, लेकिन असली बात तो ये है कि तेरा आत्मा ही तेरा स्वयं का गुरु है, ज्ञान ही समाधान कारक है। पंच परमेष्ठियों की शरण में आने का सच्चा फल और सच्ची बात तो यह है कि इन पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। जो तुम्हें आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं वे सच्चे गुरु हैं। वे कुगुरु हैं जो पंचेंद्रिय विषयों की बात बतलाते हैं, वे कुगुरु हैं जो विषय पोषण की बात बतलाते हैं, वे कुगुरु हैं जो पंचेंद्रिय विषय भोगों के पोषण की प्रेरणा देते हैं, वे कुगुरु हैं जो आपको बाल बच्चे करने की प्रेरणा दे रहे हैं, आपको बाल बच्चे का आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके बिजनेस बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। बिजनेस बढ़ाने का आशीर्वाद हमारे दिगंबर संतों का आशीर्वाद नहीं हो सकता है। क्यों बढ़ाएं बिजनेस? हमारे मुनिराजों का आशीर्वाद तो ये होगा सद्धर्म वृद्धि, और धर्म वृद्धि के लिए सम्यक दर्शन अंगीकार करो, व्रत अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो, संयम धारण करो, ये उपदेश होगा। तो ये है पहचान। सारे आगम प्रमाण प्रस्तुत कर देने के बाद शिथिलाचार की पोषक कुछ युक्तियों की चर्चा की, जो टोडरमल जी का स्वयं का चिंतन है। मैं सबका खुद का चिंतन प्रस्तुत किया है यहाँ, और सारे प्रश्न उठाए हैं। और देखिए 250 साल पहले जो प्रश्न उठाए हैं वे प्रश्न आज भी हमारे को ज्यों के त्यों खड़े हुए दिखाई देते हैं। नंबर 1, साहब गुरु नहीं होगा तो निगुरा कहलाएंगे, कोई तो गुरु होना ही चाहिए, कोई तो गुरु होना ही चाहिए। तो टोडरमल जी ने कहा भैया निगुरा तो तब कहलाएगा जो गुरु को मानता ही नहीं हो। लेकिन गुरु का सद्भाव नहीं है तो चाहे जिसको तो गुरु नहीं मान लिया जाएगा। बोलो, हमारे पिता यदि वर्तमान में नहीं है तो चाहे जिसको तो पिता नहीं बना सकते हैं, ऐसा ही है ना। फिर कहा नहीं साहब तुम कैसी बात करते हो, शास्त्रों में वर्तमान में मुनिराजों का सद्भाव कहा है, आगम में कहा है, इस पंचम काल के अंत तक मुनिराज होते रहेंगे, ये कहा है शास्त्रों में। तो टोडरमल जी ने कहा हम कहाँ मना कर रहे हैं, होंगे ना, इस पंचम काल में अंत तक मुनि होते रहेंगे, भावलिंगी संतों का सद्भाव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सच्चे वीतरागी संत होते रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मेरे सामने आ गए हैं वही हो गए हैं। ये बहुत सुंदर बात कही। फिर ये कहता है सुनो सुनो पंडित जी एक बात बतलाओ, जिससे एक अक्षर भी सीखा हो उसे गुरु मानना चाहिए। ये नीतिकारों ने लिखा है।
एक अक्षर भी यदि किसी से हमने सीखा हो, कोई शब्द सीखा हो, किसी ने हमारे को उपदेश दिया हो, उसकी हमें विनय करनी चाहिए, उसका बहुमान मानना चाहिए। तो टोडरमल जी ने कहा तेरी बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, हम मान लेंगे उसे, लेकिन लौ की गुरुवत मानेंगे। यहाँ तो धर्म का प्रयोजन है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में तो चारित्रम खलु धम्मों का है, चारित्र से पूज्यता है, शिक्षा देने से पूज्यता नहीं है। शिक्षा देने से जो पूज्यता और सम्मान था वो हम स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे को स्वीकृत है। आप अपने गुरुजी को पूजो, जिन्होंने आपको हिंदी पढ़ाई, जिन्होंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई, जिन्होंने आपको साइंस पढ़ाई, जो आपको कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, सबको करो, आप सबको दर्शन करो, विनय करो, बहुमान करो, कोई बात नहीं। यहाँ तो प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है। जब तक वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा नहीं होगी, तब तक हमारा मस्तक किसी और के आगे नहीं झुक सकता है। क्या फिर प्रश्न उठाया कि भाई आप जो निर्ग्रंथ की बात कर रहे हो, और निर्ग्रंथ कौन होते हैं? तो आपने कहा जिनको दुनिया से लाग लपेट नहीं हो वे निर्ग्रंथ होते हैं। एक उल्टा प्रश्न कर दिया कि साहब निर्ग्रंथ भी तो आहार के लिए जाते हुए देखे जाते हैं। सच्चे मुनि जो हैं उनको भी तो अपेक्षा है आखिर श्रावकों से, आहारचर्या के लिए क्यों आते हैं? तो फिर टोडरमल जी ने कहा भैया तू कौन सी गलत फहमी में है, मुनिराज किसी श्रावक के अधीन नहीं हो गए हैं। नवदा भक्ति पूर्वक 9 बार नाक रगड़ता है, चक्कर लगाता है, विनय करता है, बहुमान से उच्चासन पर विराजमान करता है, चरण पाद प्रक्षालन करता है, पूजन करता है, तब जाकर फिर कहता है आहार जल शुद्ध है। बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक तब जाकर के आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज को अपेक्षा नहीं है किसी की, विधि मिल जावे, सामने वाले का भाग्योदय हो तो मुनिराज का आहार होता है घर पर आकर के। कितनी कितनी बातें कही। तो कहा साहब वर्तमान में ऐसे ऐसे जैसे अरहंत भगवान की प्रतिमा बना लेते हैं, ऐसे गुरुओं की भी प्रतिमा बना लो, क्या दिक्कत है? ऐसे ही इनको गुरुओं की प्रतिमा मान लो, इनकी स्थापना कर दो इनमें। प्रश्न तो प्रश्न है, जैसे हमने महावीर भगवान की स्थापना प्रतिमा में कर दी, वैसे हमने सच्चे गुरुओं की स्थापना इन गुरुओं के अंदर कर दी, वेशधारियों के अंदर कर दी। तो टोडरमल जी ने कहा तू कैसी बात कर रहा है, कैसे स्थापना हो जाएगी? चाहे जिस चीज में स्थापना हो जाएगी, पूज्यत्व का व्यवहार है, पूज्यत्व के व्यवहार में स्थापना नहीं चलती है। पूज्यत्व के व्यवहार की स्थापना अचेतन में तो हो जाती है, लेकिन पूज्यत्व के व्यवहार की स्थापना किसी चेतन में नहीं होती है। मुझ में भी स्थापना कर दो, टोडरमल जी की स्थापना कर दो, बनारसी दास जी की स्थापना कर दो मेरे में, और मानने लग जाओ आप, ऐसे कैसे हो जाएगी? महावीर भगवान, मैंने कही थी आपको बात, महावीर भगवान की स्थापना करके किसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज के जन्मे हुए बच्चे को पालने झूलन के अंदर नहीं झुलाया जाता है। पूज्यत्व का व्यवहार है, वहां नहीं चलेगा। फिर कह दिया अरे साहब आज श्रावक भी तो वैसे नहीं है जैसे मुनि है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो, श्रावक भी तो वैसे नहीं है जैसे मुनि है। तुम मुनियों को तो चौथे काल के देखना चाहते हो, और श्रावक तो दिखते नहीं है उस तरह के। तो टोडरमल जी ने कहा भैया श्रावक तो फिर कदाचित दिखते हैं, बातें 350 साल पहले की है सारी। श्रावक तो फिर दिखते हैं, और श्रावकों के लिए तो अष्टमूल गुण का पालन कहा है। हम नहीं मानेंगे उनको श्रावक जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करते हैं, लेकिन मूल गुणों का पालन करने वाले श्रावक भी तो दुनिया में दिखते हैं। मुनिराज भी जो मूल गुणों का पालन करेंगे हम उन्हें ही मुनिराज मानेंगे। इस प्रकार की बात टोडरमल जी ने यहाँ कही। भैया वीतरागी संतों का सवाल है, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने कह दिया और हमने मान लिया, ये बात चलने वाली नहीं है। देव में भी थोड़ा परिवर्तन कर दो, शास्त्रों में भी थोड़ा फेरबदल कर दो, परिवर्तन कर दो, नहीं चलेगा। देवगुरु धर्म का सवाल है, सम्यक दर्शन का सवाल है। और एक उद्धरण टोडरमल जी साहब ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। और उद्धरण क्या प्रस्तुत कर दिया? ऋषभ देव के ज़माने में ऋषभ देव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, सारे के सारे भ्रष्ट हो गए थे। और जब वे भ्रष्ट हो गए, देवों ने आकर के धमकाया, हे भाई क्या करते हो, जिन लिंग धारण करके यदि तुम मिथ्या वेश धारण करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, कपड़े पहन करके तुम्हें जो करना हो सो करो। तो ये है भाई साहब असली बात। इसी तरह तो फिर साहब वर्तमान में कौन देव आए और कहाँ आकर के चक्कर में उलझे फंसे हैं यार, किस किस को समझाएं? कुएं में ही भांग पड़ी हुई दिखाई देती है।
सारे जगत में ही ऊट पटांग होता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में इस पंचम काल में देव लोग नहीं आते। एक और उदाहरण प्रस्तुत किया, देखो एक तो वो सेठ था अरहत दत्त सेठ, जिसने चौमासे के समय में चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को अपने यहाँ आगम के प्रतिकूल जानकर आहार नहीं दिया था, अरहत दत्त सेठ ने। और बाद में आगे पंचाश्चर्य हुए तो पता लगा, तो फिर यहाँ पता है क्या कहा कि ये तो प्रत्यक्ष ही भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कैसे पूछ सकते हैं, सब निषेध करते चले जा रहे हैं। फिर टोडरमल जी ने कहा अंतरंग में भैया हमें श्रद्धांत तो सच्चा है, लेकिन क्या करें, समाज में रहते हैं भाई साहब, थोड़ा सा करना पड़ता है, शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है, करना पड़ता है। तो टोडरमल जी ने कहा भैया कोई जबरन तेरा सर झुकाए तब तो हमें समझ में आती है कि तेरे अंतरंग में श्रद्धान नहीं था। तू प्रवर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है श्रद्धान नहीं था, तो ऐसी मायाचारी थोड़ी ना चलेगी। इस प्रकार को गुरु सेवन का निषेध किया। फिर आगे चल करके कह दिया इन्होंने, शीलवती स्त्री का उदाहरण देकर के बड़ी गजब की बात कही। शीलवती स्त्री के दो ही घर हैं, पिता का घर या पति का घर। मुख्य रूप से तो पति के घर में रहे, कदाचित घर से निकले तो पिता के घर में चले जावे। इसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा साधर्मियों के लिए दो ही ठिकाने हैं, या तो अपने घर में निज घर में अपनी परिणति में चले जावे, और यदि अपनी परिणति से बाहर निकले तो फिर पंच परमेष्ठियों की शरण में चले जावे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे बाहर नहीं निकले। कोई कहे राजाधिक को जैसे नमन करते हैं ऐसे इनको भी कर लेते हैं, लोगों के प्रश्न है। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, भाई राजा को तो वंदन करता है, वो लोक व्यवहार है, लौकिक है क्या, बोलो लोक व्यवहार है ये सब जो वर्तमान में यहाँ दिखाई दे रहा है। लज्जाधिक की जो परंपरा, जो दशा जो तू कह रहा है राजा के संदर्भ में, ये तो यहाँ चलता है, चलेगा, मिनिस्टरों को हाथ जोड़ता है तो, लेकिन कुदेव को गुरु के वंदन करने की बात यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ तो धर्म पद्धति का सवाल है, इसलिए कुगुरु का निषेध किया। फिर कुधर्म सेवन की चर्चा प्रारंभ की, और कुधर्म सेवन की चर्चा प्रारंभ करते हुए तीन हेतु दे दिए, या जहाँ हिंसा का पोषण होता हो, विषयों का पोषण होता हो, कषायों का पोषण होता हो और धर्म मानता हो, वो सब कुधर्म समझना। तीन बातें कौन कौन सी, नंबर 1 हिंसा का, विषयों का और कषाय का, और फिर सारी संक्रांति काल व्यतिपादादिक हैं, उल्कापात हो गया, ग्रहण लग गया, ये हो गया, उनमें धर्म मान रहा है, दान दे दे करके धर्म मान रहा है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया किसको दान दे रहा है, किसको दान दे रहा है ये तो बतला। कुगुरु के दान के फलस्वरूप, अपात्र दान के फलस्वरूप कुभोग भूमि में जाकर के पैदा हो जाता है, बोल। और अपात्र जो धर्म नहीं है उसमें धर्म मान लिया तूने, कुपात्रों को, लोभी पुरुषों को दान दिया, तो तेरे द्वारा दिया गया ये दान, ये कैसा दान कहलाएगा, ये मुर्दे की ठठरी की शोभा के समान कहलाएगा। इस तरह से कुपात्रों को दान देने का निषेध किया। फिर दक्षिण भारत के अंदर जो रति दानादिक परंपरा चलती है, जो प्रवृत्ति चलती है, उसका निषेध किया, दृढ़ता से उस बात का निषेध किया। मैंने बतलाया था ना, हुबली के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ आज भी इस तरह की परंपरा चलती है, हमें एक सज्जन ने बतलाया था यहाँ। तो ऐसी स्थिति है। फिर साहब ये तो क्या दिक्कत है, हम तो दान दे रहे हैं, व्रतादिक कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हिंसा बढ़ रही है ना तेरे व्रत में, पंचेंद्रीय विषय का पोषण कर रहा है ना, इसलिए कुधर्म जानना इन सब चीज़ों को। देखो क्या स्थिति है, रात्रि को भोजन करते हैं, चांद देख करके भोजन करते हैं, दिन भर कुछ सेवन नहीं करते हैं, और रात्रि में जहाँ विषय का पोषण ज़्यादा होता है, हिंसा का पोषण जहाँ होता है, वहाँ जाकर के ये समझता है धर्म कर रहा हूँ मैं, तो धर्म कर रहा हूँ मैं। तो भाई कुव्रत सेवन करने से धर्म नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो लोग शरीर को कष्ट देते हैं और क्लेश आदि करके हिंसा उत्पन्न करते हैं, 2 हाथ ऊपर करके पत्थर हाथ में लेकर के खड़े हो गए, धर्म हो रहा है भाई साहब, धर्म हो रहा है भाई साहब। फिर कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो योग साधना करके श्वास को रोक रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये वो नेति धोती क्रियाएं करते हैं, नाक में से पानी डालेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से धागा डालेंगे, उधर से निकाल लेंगे, मुंह से निकालेंगे, इधर से, ये सब करते रहते हैं, धर्म समझ रहा है। पवन साधन करके अपने आप को धर्म समझ रहा है। तो शरीर साधन है ये, तो इसमें धर्म कौन सा हो गया,
उन सब का निषेध कर दिया। फिर कहते हैं कितने ही लोग इस लोक में दुख नहीं सहन करने के कारण परलोक के कारण आत्महत्या करके भी सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सती हो गया है, कोई अग्नि में कूद गया है, कोई जल समाधि ले रहा है, कोई काशी करोंत ले रहा है। सो भाई प्रत्यक्ष ही आत्महत्या में महान पाप है, इसमें धर्म कैसे हो जाएगा। इस तरह से कुधर्म के अंगों का यहाँ निषेध किया। ये सब मुख्य रीति से अन्य मतों को मुख्य करके कहा। फिर एक बात कह दी आगे 190 पर, और ये कह दिया देखो भाई क्या बताए, माथा पकड़ लो काल दोष से। जैन मत में भी कुधर्म की प्रवृत्तियां चलने लग गई है। धर्म के नाम पर विषयों का पोषण होने लग गया है, भोजन आदि होने लग गए हैं, श्रृंगार आदि होने लग गए हैं, कौतूहल आदि होने लग गए हैं, नाना प्रकार के नाटक नौटंकी होने लग गई हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करके खाना पीना सब चल रहा है, धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है। शिखर जी जैसे क्षेत्र पर जाता है और खाते पीते मौज मस्ती करते हुए पिकनिक मनाता है। बोलो कहाँ तक कहें। टोडरमल जी ने खूब दृढ़ता से फिर पता है ये कह रहे हैं उपदेश तो ऐसा है भैया। तो कहता है भैया तुम्हारे पूजन करने के अंदर भी होता है, तुम लोग विधान करते हो, मंदिर बनाते हो, उसके अंदर भी हिंसा होती है। मत बनाओ मंदिर, आज के बाद नहीं बनाओगे ना पंडित जी, आज के बाद आप पंचकल्याण की अनुमोदना नहीं करोगे ना। तो टोडरमल जी ने कहा भैया सावध्य लेशो बहु पुण्य राशि, समंत भद्राचार्य देव ने कहा है जहाँ पुण्य राशि बहुत हो, जहाँ बहुत जीवों के परिणाम संभलते हों, यहाँ बहुत जीवों के धर्म मार्ग में लगने के चांस हों, जहाँ वीतरागता का पोषण किया गया हो, ऐसे जिन मंदिर ये कार्य में पाप कम होता है और पुण्य ज़्यादा मिलता है, इसलिए उस कार्य का निषेध नहीं है। खूब मंदिर बनवाओ, खूब पाठशालाएं चलवाओ, खूब शिविर लगवाओ, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में खूब आयोजन करवाओ, प्रवचन करवाओ, लोगों को सिखाओ, समझाओ, प्रेरित करो। अरे कितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं ऐसी होती है जिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के कारण ये लोग बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है लोगों का। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं ये सब। जैसे बड़े बड़े शिविर लगते हैं ना, लाइफ चेंजिंग होते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने जीवन में एक शिविर अटेंड किया, बोले हमारी तो जिंदगी बदल गई। ये लाइफ चेंजिंग है। ये कोरोना का जो पीरियड चला ना बीच में, ये सारा का सारा पीरियड सैकड़ों लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग बन गया। कभी दुर्घटनाएं बनती है, लाइफ चेंजिंग हो जाता है ये। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं भैया नफ़े नुकसान का विचार करना पड़ेगा। लेकिन जिन मंदिर के अंदर बाग बगीचे बनवाते हैं, गार्डन बनवाते हैं, दुनिया भर के हिंसा का काम कर रहे हैं, वहाँ विषय कषाय आदि का पोषण हो रहा है, इसमें धर्म कैसा हो गया। ये खूब दृढ़ता से निषेध किया। 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ भैया, बात समापन तक पहुँच गया हूँ, सुनना जरा ध्यान से, समय हो गया मुझे पता है। देखो कि साहब इनमें मिथ्यात्व कैसे हो गया किसी को पूज लेने से। क्या हमने यदि उनको पूज लिया, उनके माथे टेक दिया, इसमें मिथ्यात्व कैसे हो गया। मिथ्यात्व तो उल्टी श्रद्धा का नाम है, और श्रद्धा हमारी सच्ची है। तो टोडरमल जी ने कहा कि भैया तत्वार्थ श्रद्धान दंसण मूलो धम्मो, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, और दंसण कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान को। और तत्वार्थ श्रद्धान में राग आदि मिटाने का श्रद्धान होना चाहिए, और इनसे तो राग बढ़ाने का पोषण होता है तेरे, इसलिए अतत्व श्रद्धान है। तत्व श्रद्धान राग आदि मिटाने का श्रद्धान होगा, और यहाँ विषय कषाय और राग बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व का पोषण होता है। फिर कह दिया वापस, लोक लाज और बड़ाई के कारण कुछ से देव गुरु धर्म को पूजना मत, मोक्ष पावड़ की गाथा प्रस्तुत कर दी यहाँ। और कह दिया भैया इनके सेवन से मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता है। तुम यदि सीधे सीधे नहीं मान रहे तो फिर टोडरमल जी ने उंगली टेढ़ी करने का प्रयास किया, कठोर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और धमका रहे हैं, सुन मिथ्यात्व का पोषण होता है, हिंसादि से बड़ा पाप लगता है, इनके फल में निगोद में जाता है, नरक में चला जाता है, अनंत काल तक महाकष्ट और संकट सहना पड़ेगा। बोल तुझे क्या करना है। इसलिए पाखंडियों की भक्ति मत करना, पाखंडियों से बच करके रहना, धर्म के नाम पर भ्रम नहीं होना चाहिए। 2 कारणों से व्यक्ति कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवन करता है, 2 कारणों से सेवन करता है, या तो लोभ से भला हो जाएगा, या फिर भय से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। दोनों का निषेध कर दिया पंडित जी साहब ने यहाँ। लोभ से भी मत करना और भय से भी नहीं करना। और 192 पर आकर के जो खतरनाक बात कह दी,
सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाया है। जिन मत में तो ये आमनाए है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। ये बड़ा पाप है। बड़ा पाप इसलिए है कि अच्छा वेश धारण करके आया है। बड़ा पाप इसलिए है कि पाप जैसा नहीं दिखाई देता है। बड़ा पाप इसलिए है कि दुनिया में ये लोग इसे पाप समझते ही नहीं हैं, इसलिए पहले इसे छोड़ना। और फिर नीति शतक का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बात कह दी कि सुनो सुनो सुनो, हम क्या कह रहे हैं इस बात को सुनो। निंदा और प्रशंसा के विचार से शिथिल मत होना। लाखों वर्षों तक जीऊं, आज ही मृत्यु आ जाए, पैसा चला जाए, पैसा आ जाए, मरण हो जावे, नहीं होवे, दुनिया निंदा करे, आलोचना करे, कुछ भी करे, लेकिन कभी भी जैन धर्म के मार्ग को छोड़कर कुदेवादिक का सेवन नहीं करना। कि साहब आपने सारा धर्म भ्रष्ट करा दिया, हमारा जो कुछ हम करते थे आज तक धर्म के नाम पर सब छुड़वा दिया तुमने पंडित जी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सच्चे देवगुरु धर्म को भजो, तज तिनको सांचे भजो मंगलाचरण, इनको तो छोड़ो और सच्चों को पूजो भैया। देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। वाह, इनके आधार से धर्म होता है। इनमें शिथिलता रखने से धर्म किस प्रकार होगा, बहुत कहने से क्या है, बहुत कह दिया है। सबसे पहले इनका त्यागी होना ही योग्य है। सबसे पहले यदि किसी का त्याग करना चाहते हो तो कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्याग करो। इनके त्याग करने पर ही सत्य का रास्ता खुलता है, सत्य मार्ग मिलता है, सच्चा रास्ता मिलता है, सही दिशा में हमारे को चांस मिलते हैं, माने असली चीज़ समझने और सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह टोडरमल जी ने इस पूरे अधिकार में कुदेव कुगुरु और कुधर्म का हमसे निषेध कराकर, त्याग कराकर हमें सत्य धर्म और सत्य मार्ग में लगने की प्रेरणा दी है। हम सभी इनके त्याग पूर्वक सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगल भावना से ये छठे अधिकार के सारभूत चर्चाओं को मैं आज यहीं संपन्न करता हूँ। जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमस्कार मंत्र।